बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नोएडा से बड़ी खबर के साथ, जहां पर सुपरटेक एमराल्ड मामले में एसआईटी की टीम नोएडा प्राधिकरण पहुंची। अगले 2 दिन तक एसआईटी नोएडा में ही रहेगी। दोषी अफसरों की भूमिका एसआईटी टीम तलाशेगी। 2004 से लेकर 2017 तक तैनात रहे अफसरों की जांच की जाएगी। संजीव मित्तल की अध्यक्षता में टीम नोएडा पहुंच चुकी है। सीएम ने मामले में एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद अब जांच के लिए एसआईटी की टीम नोएडा अथॉरिटी पहुंच चुकी है। और 2004 से लेकर 2017 तक जो भी अधिकारी यहां पर तैनात रहे, उनकी इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ भूमिका रही, वो सब कुछ यहां पर टीम अब खंगालेगी अगले 2 दिन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दानिश अजीज हमारे साथ सीधे नोएडा से जुड़ गए हैं। दानिश, जिस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद सरकार ने सख्ती दिखाई, अब यहां पर एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है। 2 दिन तक काफी कुछ खंगाला जाएगा, बहुत कुछ सामने आ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि 2 दिन तक ये पूरी जो टीम आई है वो जांच करेगी कि आखिर 2004 से लेकर 2011 तक, यानी जो इन सालों के अंदर जो एमराल्ड टावर था उसकी जो लगातार एफआईआर बढ़ाई गई, जो उसका नक्शा पास किया गया, वो आखिर किसके किसके साइन थे, किसकी अध्यक्षता में वो समिति बनी थी जिसने इन नक्शों को पास किया। क्योंकि बहुत टेक्निकल इशू है ये, क्योंकि 2004 में जब यहाँ का पहला नक्शा पास किया गया था एमराल्ड सोसाइटी का, तो उसके बाद से 2005 में ये नया टावर, जो 2 टावर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है गिराने के आदेश दिए हैं, उसके टावर को लगातार पहले 6 मंजिला, उसके बाद 12 मंजिला और फिर उसके बाद 28 और उसके बाद 40 मंजिल, यानी 4 बार ये फैसले जो है बदले गए, 4 बार इसका एफआईआर बढ़ाया गया, नक्शे पास किए गए। तो यहाँ पे जो चीफ टाउन प्लानर है, चीफ आर्किटेक्ट प्लानर है, इन दोनों विभागों को लेकर यहाँ पर कौन कौन से अधिकारी तैनात रहे थे और कौन कौन उस कार्यकाल में सीओ था, उन सब चीजों की छानबीन ये पूरी एसआईटी की टीम करेगी। क्योंकि सरकार ने साफ स्पष्ट किया है कि हाँ, जो भी अधिकारी जिनकी गलतियों से, जिनकी भ्रष्टाचार से इतनी बड़ा जो है घोटाला हुआ है, उनकी जांच कराएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराने के जो है बात कही गई है। तो अब एसआईटी की जो मुख्य जिम्मेदारी है, 2 दिन तक एसआईटी का कहना है कि 2 दिन तक हम यहाँ पर रहेंगे, दस्तावेजों की छानबीन करेंगे। हालांकि नोएडा विकास प्राधिकरण को पहले ही इंटीमेट कर दिया गया था, पहले ही बता दिया गया था। नोएडा प्राधिकरण ने 2004 से लेकर 2017 तक के सारे दस्तावेज तैयार रखे हैं। 11 तक ही कमियां और खामियां वहां पर नजर आती है। क्योंकि 2012 में जो एमराल्ड कोर्ट के आरडब्ल्यू है, वो वहां बाकायदा जो है हाईकोर्ट को वो मूव कर गया था, उसने हाईकोर्ट में बाकायदा अपील लगाई थी और 2014 में इसको गिराने के आदेश हो गए। तो ज्यादातर जो दस्तावेज खंगाले जाएंगे वो 2004 से लेकर 2011 तक ही जो है खंगाले जाएंगे, क्योंकि उन्हीं दस्तावेजों में ही वो सारे अधिकारियों का नाम होगा जिन्होंने इस पास किया। 1 बार नहीं, 4 बार नक्शे पास किए, 4 बार इसका एफआईआर बढ़ाया जाता है। तो लिहाजा ये कह सकते हैं कि हाँ, टाइम जरूर लगेगा, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हाँ, जैसे ही ये जांच खत्म होगी तो उन सारे अधिकारियों का नाम जरूर सामने आ जाएगा जिन्होंने बाकायदा सुपरटेक से एक मोटी रकम ली रिश्वत के रूप में और लगातार सारे नियमों को किनारे रखते हुए, यूपी अपार्टमेंट एक्ट को किनारे रखते हुए इस तरीके के जो है कृत्य यहाँ पर किया था। अब यहाँ पर एसआईटी टीम पहुंची है तकरीबन 1 घंटे पहले, लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। खासकर जो प्लानिंग विभाग का है, चाहे वो चीफ टाउन प्लानर हो या फिर जो है चीफ आर्किटेक्ट प्लानर हो, उनके जो विभाग के अधिकारी रहे हैं 2004 से लेकर 2011 तक, उन पे ज्यादा निगाह रहेगी एसआईटी की। जी बिल्कुल दानिश, लेकिन जिस तरह से प्राधिकरण की बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की थी नोएडा प्राधिकरण को लेकर, जिस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बताया था। उसके बाद जब सुपरटेक पर फैसला आया तो यहाँ पर तस्दीक भी हो गई और अब तो पूरा जो लंबा सिलसिला है उसका खाका यहाँ पर एसआईटी टीम खींचने के लिए पहुंच चुकी है। लेकिन जांच के अहम बिंदु क्या क्या होंगे, प्रोजेक्ट, प्लान और जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहा अलग अलग मौकों पर, वो सब अब यहाँ पर रडार पर होगा। बिल्कुल, देखिए ये कोई नई बात नहीं है कि नोएडा विकास प्राधिकरण जो भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल सर से लेकर पैर तक है। पहली बार माननीय कोर्ट ने इस तरीके के जो है बाकायदा कहा कि हाँ, नोएडा विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जिससे साफ जाहिर होता है कि नोएडा में जितने भी, चाहे वो फार्म हाउस घोटाला हो, चाहे फिर लीज बैक घोटाला हो, चाहे फिर वो 5% आबादी की जमीन का घोटाला हो, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के इशारे पर हुआ। और अगर हम इस जांच की बात करें तो इसमें मुख्य 3 बिंदु रहेंगे कि हाँ, आखिर यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत एफआईआर के जो लगातार बढ़ाया जा रहा था उसमें
क्यों दिलचस्पी ली अधिकारियों ने, आखिर क्यों उसको बढ़ाया गया। साथ ही जो मीटर था, तकरीबन 30 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर एक टावर बनता है तो दूसरे टावर की जो दूरी होनी चाहिए 30 मीटर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर 30 मीटर ना होकर 13 मीटर की दूरी है। तो यह दूसरा बिंदु रहेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा और मुख्य बिंदु रहेगा कि हाँ, जो नक्शे पास करने वाले अधिकारी थे, जो आर्किटेक्ट थे, जो टाउन प्लानर थे, उन्होंने उस वक्त ये चीजें क्यों नहीं देखी। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी मोटी रकम दी गई थी अधिकारियों को, अधिकारी आंख मूंद कर साइन करते चले गए, उनको कोई फिक्र नहीं थी कि हाँ यहां पर होगा क्या। लगातार 2011 से लेकर 12 तक नोएडा विकास प्राधिकरण में जो आरडब्ल्यूए हैं, तेवतिया नाम है, जो लगातार जो है आरडब्ल्यू के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार शिकायतें करी थी, लगातार जो है रिटर्न में शिकायतें करी थी, लेकिन एक भी अधिकारी उस सुध लेने वाला नहीं था। बिल्कुल, नोएडा यही सब कहानी थी जिसकी वजह गया से सुपरटेक ये साजिशें रचता रहा और उसे अधिकारियों का सहयोग मिलता रहा। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे अगली खबर।